हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन जो अवधारणा है वो किसके द्वारा लाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट एंथोनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। प्रबंधकीय लेखांकन का मेन रोल क्या होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। प्रबंध को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, प्रबंध को सूचनाओं को प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट क्वाइन इन। जो प्रबंधकीय लेखांकन टर्म है वो पहली बार आया था। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म पहली बार 1950 में यानी कि 1950 में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या यूज है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज होता है वो ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी और मैंडेटरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिडिक्टिव टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रिडिक्टिव टूल नहीं है। तो कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रिडिक्टिव टूल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एनालिटिकल टूल नहीं है। तो यहाँ भी कैश फ्लो एनालिसिस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो एनालिसिस जो होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एनालिटिकल टूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट हुज डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दिया था। तो ये डेफिनेशन जो है वो रॉबर्ट एंथोनी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये सारी अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों अकाउंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपल्सरी अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की विशेषता नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द इफेक्टिवनेस एंड क्वांटिफाइंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पास्ट एक्शन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्योंकि पास्ट एक्शन जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टूल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ही टूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने का टूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलेंस स्कोर कार्ड, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
इक्वल टू, तो ये जो है वो ईवीए का फॉर्मूला है, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला अगर रिवर्स करके देखें तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डिजायर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेसिडुअल इनकम। इस फॉर्मूले से रेसिडुअल इनकम निकालते हैं। ओके, तो ये रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर कैपिटल टर्नओवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज डेवलप्ड बाय, ROI को किसने डेवलप किया था, तो ROI को जो है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने डेवलप किया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्म मेजर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलेंस स्कोर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बैलेंस स्कोर कार्ड क्वाइन बाइट, बैलेंस स्कोर कार्ड टर्म को कब वो लाया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर सिडमैन ने, आर सिडमैन के द्वारा बैलेंस स्कोर कार्ड जो टर्म है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के द्वारा ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCBA स्टैंड फॉर, SCBA का फुल फॉर्म क्या है, तो SCBA का फुल फॉर्म होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SCBA मतलब सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, इनमें से कौन सा बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैल्यू चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर रिटेंशन एंड वारंटी क्लेम्स आर टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर डॉट 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 पर्सपेक्टिव, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर रिटेंशन एंड वारंटी क्लेम्स आर टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर कस्टमर पर्सपेक्टिव। ओके, क्योंकि ये कस्टमर के ही पक्ष में किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ पेटेंट आर टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर डॉट डॉट पर्सपेक्टिव, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लर्निंग एंड ग्रोथ, क्योंकि लर्निंग और ग्रोथ को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट रेट्स एंड लीड टाइम आर टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर डॉट 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 पर्सपेक्टिव, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ये फाइनेंशियल मोटिव के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग इनकम एंड सेल ग्रोथ आर टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर डॉट डॉट पर्सपेक्टिव। ये किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ये भी वित्तीय उद्देश्य के लिए किया जाता है, वित्तीय पर्पज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजट इज ऑल्सो नोन एज। जीरो बेस्ड जो बजटिंग होता है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें स्क्रैच बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं, वी डी नोवा बजटिंग भी कहते हैं और प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग भी इसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाय। जीरो बेस्ड बजटिंग फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कब अप्लाई किया गया था? ओके, किसके द्वारा अप्लाई किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमी कार्टर। जिमी कार्टर के द्वारा जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जिमी कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है JBB यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्वाइंड आउट बाय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर ए फेरर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट बजटिंग पे मोर अटेंशन ऑन ओवरहेड कॉस्ट। कौन सा जो बजट सिस्टम है वो ओवरहेड्स पे ज़्यादा ध्यान देती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ABB। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट बजट आर प्रिपेयर आफ्टर जस्टिफाइंग द कॉस्ट ड्राइवर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ABB। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज। एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का जो बीच का अंतर होता है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शट डाउन पॉइंट। ये शट डाउन पॉइंट पे होता है, क्योंकि अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू शट डाउन पॉइंट। ये शट डाउन पॉइंट पे इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शट डाउन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। मार्जिनल कॉस्ट किस में इंक्लूड नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल गुड्स फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट। मार्जिनल कॉस्ट में स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो होता है वो वैल्यूड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे इसका वैल्यूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ब्रेक इवन पॉइंट डॉट डॉट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट डॉट डॉट व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है तो सेलिंग प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ओके,
तो ब्रेक इवन पॉइंट के इंक्रीज होने से सेलिंग प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डॉट डॉट। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो डिक्रीज पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो डिक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू। तो सेल्स इंटू, ये फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू। तो कंट्रीब्यूशन इज अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स होता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹8 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹20,000 देन बीईपी यूनिट। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन इज डॉट डॉट। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है, ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। कंट्रीब्यूशन को दूसरे अदर नेम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज फॉर्म्ड एज कर्व बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज फॉर्म्ड एज कर्व बाय द इंक्रीज इंटरसेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेकिंग मेक अ बाय डिसीजन अंडर मार्जिन कॉस्टिंग एक्सटर्नल परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कंपेयर्ड विथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट्स वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शट डाउन कॉस्ट इज। शट डाउन कॉस्ट है, तो शट डाउन कॉस्ट जो है वो अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो वो है रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो किसके द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट। ओके, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट अपॉन वॉल्यूम कॉस्ट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड
फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्निंग यील्ड मेथड, क्योंकि ये अर्निंग यील्ड मेथड के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मार्केट प्लेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपोजिट कॉस्ट। ओके, कंपोजिट कॉस्ट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेन ऑफ टाइम विद इन विच द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोजेक्ट विल बी रिकॉर्ड बाय द नेट रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन एज। समय अवधि के जिसके अंदर प्रोजेक्ट के लिए किए गए जो इन्वेस्टमेंट हैं वो प्रोजेक्ट के नेट रिटर्न द्वारा वसूल किए जाते हैं, वो किस रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पे बैक पीरियड। वो पे बैक पीरियड के रूप में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट्स विथ डॉट डॉट और प्रिफर्ड, वो प्रोडक्ट जो प्रिफर्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोअर पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट विथ लोअर पे बैक पीरियड और प्रिफर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट ऑन कैपिटल इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर एक्सपेक्टेड, सॉरी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द फीचर ऑफ इनकम डिस्काउंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन अ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड इफ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो प्रोजेक्ट होता है वो अप्रूव होता है। तो वो तब अप्रूव होता है जब बोथ ए एंड बी, जब इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द फंड ऑफ अल्टीमेट, जो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और फंड अल्टीमेट होते हैं। ओके, अनलिमिटेड होते हैं, सॉरी अनलिमिटेड, तब ये अप्रूव होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन अ प्रोजेक्ट इज अप्रूव इफ, सॉरी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। जब इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है तब प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है समझने में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्रिएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस अंडर theoretically infinite funds इट्स इज एक्सेप्ट ऑल प्रोजेक्ट विच हैव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IRR ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से जो इनफाइनाइट फंड के तहत प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के लिए जो वापसी मापदंड होती है उसकी आंतरिक दर सभी प्रोजेक्ट के लिए होती है, वो है, तो वो है, वो जब IRR जो होता है वो ग्रेटर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ओके, उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्काउंटिंग मेथड इन कैपिटल बजटिंग। इनमें से कौन सा
नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है कैपिटल बजटिंग का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फॉर द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन। एक प्रोजेक्ट होता है वो एक्सेप्ट होता है जब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये भी करेक्ट है। दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी सही है। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव, इनमें से जो भी रहेगा तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ लिमिटेड फाइनेंस and a number of project proposal at hand, select the package of project which has। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोजेक्ट मे बी रिगार्डेड एज हाई रिस्क प्रोजेक्ट व्हेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज स्मॉलर वेरिएंस ऑफ आउटकम्स बट अ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। रिस्क एडजस्ट डिस्काउंटिंग रेट, रिस्क इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द पॉइंट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स 0। किस पॉइंट पे जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क द अनसर्टेनिटी। इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग का मेथड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्काउंटेड पे बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच मेथड 3 टाइप ऑफ कैश फ्लो सच एज ऑप्टिमिस्टिक, प्रीमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली कैश फ्लो और एस्टिमेटेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंसिटिविटी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव courses of action and the possible outcomes and the risk associated with each action। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसीजन ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फ्री कैश फ्लो, रिस्की कैश फ्लो इक्वल टू। तो रिस्क फ्री कैश फ्लो क्या होता है और रिस्की कैश फ्लो क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीई कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल approach which gives a precise measure of risk associated with a project is।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ये पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क इज अ प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर इज द डॉट डॉट इन द प्रोजेक्ट। अगर कोएफिशिएंट जो है वो हायर होता है, उसका वेरिएशन हायर होता है तो हायर होता है। तो इसमें कोएफिशिएंट के हायर होने से वो भी बढ़ता है, वो है ऑप्शन सी, रिस्क। अगर कोएफिशिएंट का वेरिएंस हायर हो जाएगा तो रिस्क भी हायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसीजन ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डेवलप्ड बाय एबीसी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपलैन एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक्टिविटी बेस्ड यानी कि एबीसी कॉस्ट के अंतर्गत एक्टिविटी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट पूल। एबीसी में कॉस्ट को कॉस्ट पूल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर डॉट 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 और द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट। वो कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट ड्राइवर। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट ड्राइवर आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग प्रीमिसिबल मार्केट ड्राइवन कॉस्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 डॉट डॉट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कंसीडर ऑल द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू ही जो प्रोजेक्ट होता है उसका एंटायर लाइफ के बारे में हम पता करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेलिंग प्राइस एंड डिजायर प्रॉफिट मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट के अंदर ही टारगेट सेलिंग प्राइस और डिजायर प्रॉफिट मार्जिन को हम इसके बीच के अंतर को हम पता करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर डॉट डॉट टोटल कॉस्ट और क्लासिफाइड इनटू अपस्ट्रीम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड डाउनस्ट्रीम कॉस्ट। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसके अंदर हम टोटल कॉस्ट क्लासिफाई करते हैं, अपस्ट्रीम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि इन सारे के रूप में जाना जाता है। फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग भी कहा जाता है और प्रोपोर्शन बेस्ड कॉस्टिंग भी इसे कहा जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ gradual and small improvement rather than drastic changes in the manufacturing process। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काइजन कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन कॉस्टिंग अकाउंटिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको हम इस रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग ओनली डॉट डॉट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग के अंदर हम किस कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जापानीज कॉन्सेप्ट मीन्स चेंज ऑफ बेटर, चेंज फॉर बेटर। तो जापानीज कॉन्सेप्ट जो होता है उसका जो मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, तो वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइजन। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। ओके, तो ये जापानीज टर्म है, तो इसको काइजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट वॉज डेवलप्ड बाय। कॉन्स्टेंट थ्योरी किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन एंड जे कॉक्स के अनुसार के द्वारा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट एक्सेट्रा डॉट डॉट आर कंसीडर्ड एज। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर जो रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट है, डिज़ाइन कॉस्ट है, वो कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपस्ट्रीम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज अ प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाई स्टडिंग एंड बिल्डिंग अपॉन द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल मॉडल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंचमार्किंग। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।